नेगेटिव कमेंट्स में चले जाए, डिस्करेजमेंट में चले जाए, तो वो बच्चे बड़े होकर इसी तरह से उनके अंदर जो गुस्सा है वो ज़्यादा आ जाता है। तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है, घरों में खाना बनना कम हो गया, बाहर से खाना खाना शुरू हो गए। माशरती बिगाड़ जिसको हम कहते हैं, ये एक सोशल कंसर्न जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। बचपन से जब हम ग्रो करते हैं, हमारे माँ बाप हमें कहते हैं वो उसका बच्चा तो ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे, तो ये क्या माँ बाप की गलती है? देखिए, अब बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, तो ये समझ लो वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसके पास जो उसका बेसिक एक जेनेटिक मेकअप होता है, जो उसको उसके वालिदैन से या उसके ग्रैंड फोर फादर्स से मिल रहा होता है। अब वो नेचर उसको प्री डिस्पोज करती है, और नर्चर जो उसका इन्वायरमेंट है, जिस तरह से उसकी तरबियत की जाती है, वो उसको शेप करता है, वो उसको उसकी शख्सियत को उस तरह से जो है उसकी तश्कील करता है। अब मैं इसमें पेरेंट्स को भी इल्ज़ाम नहीं देती कि पेरेंट्स गलती करते हैं। हमारे यहाँ लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम जब शादियों की प्रिपरेशन होती है, रिश्तों की प्रिपरेशन होती है, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन उस टाइम पर हम वो जो लोग शादी करने जा रहे होते हैं या आगे उनकी लाइफ में बच्चों ने आना होता है, हम इवन उनको भी नहीं गाइडलाइन देते हैं कि अगर आप कल को पेरेंट बन रहे हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपने आप को भी तैयार करना है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़े, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एक की गुड्स होती है और हर एक की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो लिमिटेशंस में ही आता है लैक ऑफ नॉलेज। अनकॉन्शियसली अगर मेरा स्ट्रेस है और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने किसी और को आगे पास ऑन कर देना है। वो मेरे घर में कोई बच्चा हो सकता है, वो मेरा स्पाउस हो सकता है, वो मेरे बहन भाई हो सकते हैं, वो इवन मेरी कोलीग हो सकती है, या हमारे साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अवेयरनेस का जो रोल है वो बहुत ज़रूरी है कि हम इवन पेरेंट्स को भी गाइड करें। हम इवन फैमिलीज़ की कोचिंग कर रहे होते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं कि एक बच्चा जो है वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हो, तो उसकी शख्सियत की आपने बुनियाद रखनी है। और अगर शुरू से ही आप कंपैरिजन में चले जाए, नेगेटिव कमेंट्स में चले जाए, डिस्करेजमेंट में चले जाए, तो वो बच्चे बड़े होकर इसी तरह से उनके अंदर जो गुस्सा है वो ज़्यादा आ जाता है, वो जल्दी चिड़चिड़ेपन में चले जाते हैं, उनके एंगर इश्यूज़ इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उनको इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हम बोलते हैं, उस तरफ जाते हैं, और वो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिसमें फिर उनको भी कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है तो कि हम इस वजह से मतलब हमारी सोसाइटी में गुस्सा जो है इस वजह से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, अवेयरनेस नहीं है, उसको कैटर नहीं किया जा रहा, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। और दूसरी चीज़ है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है। पिछले अगर 10 सालों में देखा जाए तो हमने एक टोटल अपना जो है वो लाइफस्टाइल शिफ्ट कर दिया है। हर घर में देखें, सारी रात को लोग जाग रहे होते हैं और सुबह में वो सो रहे होते हैं। खाने पीने में देखें, घरों में खाना बनना कम हो गया, बाहर से खाना खाना शुरू हो गए। फिर हर घर में पेरेंट्स की कोशिश होती है मेरा बच्चा हाई अचीवर हो, मेरा बच्चा वो चीज़ जो मैं नहीं अचीव कर सका या जो मैं नहीं बन सका वो मेरा बच्चा बने। तो जब इतने अनरियलिस्टिक हमने लाइफ स्टैंडर्ड्स बना लिए, तो उसके एट द एंड क्या होता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ को देखें तो उनके अपने मसाइल होते हैं। अगर आप फैमिली कनेक्शंस देखें, पेरेंट्स का बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं है, बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से वो एक पूरा माशरती बिगाड़ जिसको हम कहते हैं, ये एक सोशल कंसर्न जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से अभी तक अगर हम देखें तो इस किस्म के वाक़यात एक बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं।